हेलो नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक सूचना आप सबके साथ साझा करनी थी। आज की अगर बात की जाए तो ये फरवरी का आखिरी दिवस है और कुछ एक नोटिफिकेशन, कुछ एक सूचनाओं के माध्यम से ही आपने सुना होगा कि 1 मार्च से हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्रमुख रूप से व्हाट्सएप जैसी संकल्पनाओं की बात करें तो ये बैन होने जा रहा है। आखिर इसकी मूल पद्धति क्या है और बैन होने जा रहा है तो उसका मूल कारण क्या है और किन कारणों के आधार पे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा पक्ष कि किसका किसका नहीं बैन होगा, अर्थात ये कंटिन्यू रहेगा। तो मूलतः हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा कैसे निकल के आया। और सबसे पहली बात अगर करी जाए तो व्हाट्सएप बैन होना या फिर व्हाट्सएप को चलना, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जब बात की जाए तो उसके लिए एक नया कह सकते हो कानून है, जिसे हम कहते हैं सिम बाइंडिंग रूल। तो ये आखिर क्या है और किस एक पद्धति के आधार पे ये काम करता है, थोड़ा सा इसी को समझ लेते हैं। तो सिम बाइंडिंग नियम की जब बात की जाए तो ये आखिर ओवरऑल है क्या, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आपको देखने मिलेगा। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों हमने आपसे एक बार चर्चा भी किया था कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा ये बात रखी गई थी कि जितने मैसेजिंग ऐप हैं उनके ऊपर क्या की जाए, थोड़ी सी सख्ती बरती जाए। और सख्ती बरती जाए इसका मतलब क्या था कि व्हाट्सएप टेलीग्राम संबंधित जितने भी आपके ऐसे सोशल मीडिया के कह सकते हो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उनमें क्या किया जाए, एक एक्टिव सिम से क्या किया जाए, उनको लिंक रखा जाए। कई बार आपने देखा होगा धोखाधड़ी हो जाता है और उसमें हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल या फिर उस डिवाइस में क्या होता है, ऐसा कोई हमारे पास लीगल मतलब कह सकते हो ट्रेस करने के लिए अथॉरिटी नहीं होती है। जब हमारे पास सिम एक्टिव होता है तो उससे हम क्या करते हैं, वहां तक पहुंच आसान कर पाते हैं। तो बहरहाल इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो नई व्यवस्था क्या कहती है, नई व्यवस्था यही कहती है कि अगर आपके मोबाइल में एक्टिव सिम है तब तक आपका एक्टिव होगा, और जैसे ही आप सिम लगा लेंगे तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ये मैसेजिंग ऐप अपने आप क्या होगा, बैन हो जाएगा। जैसे ही सिम निकाला तुरंत आपका क्या हो जाएगा, इसी पैटर्न पे आपका जो व्हाट्सएप है वो भी आपका बैन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आजकल समाज में आपने देखा होगा डिजिटल धोखाधड़ी बड़े लेवल पे बढ़ रही है और ओटीपी पे जो स्कैम वगैरह होता है वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रभावी देख मिलता है। और ऐसे में सरकार क्या करी है, सरकार इसी पे रोक लगाने के लिए सिम बाइंडिंग का जो नया नियम है वो आपके लागू कर रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से व्हाट्सएप टेलीग्राम या फिर जो आपके सिंगल बेसिकली अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर क्या होगा, इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर आपका एक्टिव सिम कार्ड है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है, वाईफाई के थ्रू अगर आप इन सब चीज़ों को चलाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि आप अगर मोबाइल सिम कार्ड लगा रखते हैं तब तो अच्छी बात है, और जैसे ही आप सिम कार्ड लगा लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा, ये पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बिना सिम कार्ड के केवल वाईफाई के माध्यम से अब इन ऐप्स को चला पाना मुश्किल होगा। या फिर आप कह सकते हो इनका, कई बार आपने देखा होगा जैसे व्हाट्सएप मोबाइल में हम चला लेते हैं और लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में भी क्या करते हैं, उसका वेब पोर्टल चला लेते हैं। टेलीग्राम का भी पैटर्न वही है कि मोबाइल में भी चल जाता है और आपके व्हाट्सएप लैपटॉप में भी चल जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो क्लोन होती हैं, एक एक के दो दो तीन तीन चलते हैं, तो वो भी आपका क्या होगा, अब बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके मिसयूज के ज़्यादा चांसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि पुराना नियम यही कहता है कि पुराने नियमों के आधार पर किसी भी प्रकार से आप चला सकते थे, चाहे वो वाईफाई चाहे आपका मोबाइल नेटवर्क। लेकिन अब क्या होगा, नया नियम जो हो जाएगा वो यही कह रहा है कि अब आपके मोबाइल में क्या होना चाहिए, एक एक्टिव सिम कार्ड होना ही चाहिए, तभी आपका चलेगा, नहीं तो पूरी तरीके से ये बैन कर दिया जाएगा। मूलतः इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है, पहली बात साइबर फ्रॉड को रोकना। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन जो ठगी चल रही है, स्पैम कॉल्स, फर्जी अकाउंट और ठगी, इन सब चीज़ों को रोकना, क्योंकि ये आज समाज में बड़ी तेजी से बढ़ चुकी हैं। और ओवरऑल लोगों को क्या करना, जो डिजिटल सुरक्षा है, क्योंकि मोबाइल से हम दूर नहीं हो सकते हैं, मोबाइल हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हम नहीं दूर हो सकते हैं। लेकिन ठगी की जब बात की जाए तो इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए लोग क्या करते हैं, ठगी कर लेते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए उसके बारे में हमें जरूर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मूलतः अगर देखा जाए तो इसका असर किन किन ऐप्स पे पड़ेगा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जैसा हमने बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो अलग अलग ऐप्स हैं उन्हीं के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और कुल मिला जुला के आप कह सकते हो कि जैसे मुख्यतः व्हाट्सएप है, सिंगल है, टेलीग्राम है, अरटाई है, स्नैपचैट है, शेयर चैट है, जियो चैट है, या फिर आपके जोश एप्लीकेशन है, जो सोशल मीडिया के आप कह सकते हो कि मैसेजिंग ऐप या फिर प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। मूलतः अगर देखा जाए तो ये इतने पे अपना असर डालेगा।
और असर डालेगा तो किस एक परिपेक्ष में डाला जाएगा। मूलतः ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति एक्टिव सिम कार्ड रखता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाईफाई से अगर चलाता है तो फिर दिक्कत है। इवन कई बार आपने देखा होगा कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 मोबाइल फ़ोन रखते हैं, तो वो क्या करते हैं उसका सिम निकाल के इसमें से उसमें ऐसे करते रहते हैं, तो उनके ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा जो बार-बार क्या करते हैं फ़ोन बदलते हैं। एक फ़ोन में कंटिन्यू चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। व्हाट्सएप वेब की जब बात की जाए तो ये क्या कर सकते हैं, आप लंबे समय तक यूज़ नहीं कर पाएँगे। मतलब आप अपने डेस्कटॉप पे लॉगिन कर लिया और फिर कहिए कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई दूसरा इस्तेमाल करे, नहीं। अब इसमें क्या होगा, कुछ समय के अंतराल के बाद वो स्वतः क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा, बार-बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब लॉगिन करना पड़ेगा। अर्थात वाईफाई डिवाइस की जब बात की जाए तो वाईफाई डिवाइस पे जो आप व्हाट्सएप पहले चलाते थे वह अब आपका नहीं चलेगा। और ऐसे संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक बात और हमने कहा कि एक ही मोबाइल फ़ोन लेकर के, एक ही नंबर लेकर के हम क्या करते थे, 2-3 क्लोन उसका बना लेते। जैसे हमने बताया ना कि मोबाइल फ़ोन में भी हमने लगा लिया अपना व्हाट्सएप, अपने पैड में भी लगा लिया, जो आईफ़ोन वगैरह के संबंधित होते हैं। फिर आप कह सकते हो कि आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसमें भी हमने चला लिया। तो मल्टीपर्पज़ हम कह सकते हैं, एक ही प्लेटफ़ॉर्म का हम क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे में उसमें भी क्या होगी, पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। आप चलाइए, बेधड़क होके चलाइए, लेकिन उसी में चलाइए जिसमें आपका क्या होगा, सिम कार्ड लगा होगा। ओवरऑल जैसे हमने संदर्भ की बात किया कि ये नियम लागू क्यों किए जा रहे हैं, तो साफ शब्दों में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। टेलीकॉम आइडेंटिफायर की जब बात की जाए तो उसका दुरुपयोग रोकने के लिए और विदेशी स्कैम जो होते हैं उन सबको रोकने के लिए ये व्यवस्था आपकी लाई जा रही है। नियम की जब बात की जाए तो नियम हमने जैसा कि बताया कि जब आप सिम कार्ड लगाए रहेंगे तो वह पूरी तरीके से क्या होगा, आपके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो एक्टिव रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, सिम कार्ड निकाल दिया, तो फिर क्या होगा, वो पूरी तरीके से बंद भी हो जाएगा। उद्देश्य क्या है सरकार का, पूरी तरीके से साइबर क्राइम को पूरी तरीके से रोकना और वर्तमान में जो लोग हैं उनको क्या करना, डिजिटल सुरक्षा मुहैया कराना, ये हमारा प्रथम दृष्टया उद्देश्य है। इसके सापेक्ष में मूलतः अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या हमने बात की, तो हमने कहा कि ये जो हमारे यहाँ पे लक्ष्य घोषित किए गए या फिर आप कह सकते हो सिम बाइंडिंग नियम को लाया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई काज रहा होगा। नो डाउट साइबर सिक्योरिटी की बात की गई, ऑनलाइन ठगी की बात की गई, लेकिन आप भी जानते हैं कि इसका जो लाने का उद्देश्य रहा वो यही रहा। आप भी जानते हैं साइबर ठगी की जब बात की जाए तो साइबर ठगी कोई छोटा ठगी नहीं है। मतलब आज आप कह सकते हो कि इतनी बड़ी ठगी का स्तर हो चुका है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को क्या किया है, आदेश दे रखा है। ओवरऑल आप समझिएगा कि 2024-25 में 22,800 करोड़ रुपए तक के क्या हुए, साइबर ठगी अर्थात ऑनलाइन ठगी हुए हैं। खास करके अपराधी जो होते हैं भारतीय नंबर को ले लेते हैं आसानी से और उसका क्या करते हैं, विदेशों से बैठ करके दुरुपयोग करते हैं और उसमें हम ट्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से डिवाइस में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल लोकेशन ट्रेसिंग हो नहीं पाती है तो जाहिर सी बात है अपराधी तत्व को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब नई गाइडलाइन के माध्यम से क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, सिम कार्ड लगा होगा तो सिम कार्ड लगे होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसे आसानी से ट्रेस कर पाएंगे। और ट्रेस कर पाएंगे इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे कह सकते हो कस्टमर है या फिर जो हमारे यूजर हैं उनकी सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये सिम बाइंडिंग रूल आपका लागू हो जाएगा 1 मार्च से, ये व्यवस्था आपके देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप वेब के लिए जैसा कि हमने बताया कि पूर्व में जो व्यवस्था थी यही थी कि आप लॉगिन कर लेते थे, चलाते रहते थे, आप चले गए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अब भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिम बाइंडिंग का मतलब हो गया कि सिम बाइंडिंग आपके मोबाइल डिवाइस में लगेगा, लेकिन आप मान लेते व्हाट्सएप वेब चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं है ये सर्विस बंद हो जाएगी, होगी, लेकिन कैसे होगी कि व्हाट्सएप वेब जो होगा वो आपको 6 घंटे में क्या कर दिया जाएगा, ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। मतलब ये एक कह सकते हो कि जैसे आपने कई बार फॉर्म वगैरह भरा होगा तो आप देखते हैं कैप्चा आता है और कैप्चे को बेसिकली जब आप क्लिक करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, वो लिख के भी दे देता है कि थोड़ा सा हमें समय दीजिए, हम रोबोट नहीं हैं, ठीक है। तो वही बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये बात रखी गई है कि 6 घंटे में आपको क्या किया जाएगा, आपको ऑटो लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब लॉग आउट हो जाएगा। अगर आपको चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से लॉगिन कर लीजिए, आप फिर क्या करिए, स्मूथ तरीके से चलाइए। ओवरऑल जैसा कि हमने बताया उद्देश्य यही है, फेक कॉल को रोकना, डिजिटल कॉल फ्रॉड को रोकना, एनामिक्स स्कैम को क्या करना, पूरी तरीके से रोकना। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कई सारे संदर्भों में जो ऑनलाइन ठगी वगैरह होती है या ऐसे मतलब कह सकते हो धमकी भरे जो मैसेज कॉल वगैरह आते हैं, अधिकतर तो ये इसी व्हाट्सएप से ही आते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ये एक ऐसा माध्यम है जिसको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप समझिएगा टेलीग्राम को ट्रेस कर पाना कितना मुश्किल होता है कि हमारे यहाँ पे कॉपीराइट का एक उल्लंघन का नियम है, मतलब उसके थ्रू लोग ट्रेस कर सकते हैं, किसी को भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यही टेलीग्राम है जिसपे नो डाउट हम लोग शिक्षा क्षेत्र से समेत हैं तो आपको पता ही होगा कि दुनिया भर के जितने ऑफिशियल चाहे अन ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल मिल जाते हैं।
जितने लोगों ने कहीं पे भी कोई प्रकार का कोर्स करा रखा है वो भी आपको क्या होता है इसी टेलीग्राम पे मिल जाता है। इवन अगर देखा जाए तो कॉपीराइट जो मूवीज आती हैं हमारे जो प्लेटफॉर्म हैं ओटीटी के विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हो कि उसमें सीरीज वगैरह आती है वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं इस टेलीग्राम पे बड़े धड़ल्ले से प्रसारित की जाती हैं। तो अपने आप में इसको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी नाते ये व्यवस्था आपकी क्या की गई है लाई गई है व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लेकर के। वैसे व्हाट्सएप आ रहा है, होली का त्यौहार आया है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि ऑनलाइन ठगी में एक व्यवस्था हमने देखा है कि एक एप्लीकेशन आपको भेज दिया जाता है और जैसे ही आप होली के शुभ अवसर पर आपको इन्होंने संदेश भेजा है और जैसे ही आप उसको टच करते हैं ना तो फिर क्या होता है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है और डाउनलोड होते ही उसने क्या किया आपकी सारी व्यवस्था को खंगाल लिया और आपके खाते को भी खाली कर दिया। तो अगर आप व्हाट्सएप के किसी मैसेज को रीड कर रहे हैं तो अननोन नंबर से पहली बात तो ना देखने का दुस्साहस करिएगा, उसे छोड़ ही दीजिएगा। और दूसरी बात अगर कोई नोन नंबर भी है तो ये ज़रूर महसूस करिएगा कि केवल मैसेज है या कोई एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, क्योंकि त्यौहार वगैरह पे या कोई ऐसा जो समय होता है ना उसमें अनगिनत मैसेज हमारे फोल्डर में आ जाते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते और एक एक खोल करके रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हैं और गलती से कहीं इधर हो गया तो फिर क्या होती है वही आपकी लंका लग जाती है। तो साइबर ठगी के से बचने के लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा होली के शुभ अवसर पर। बाकी आज के संदर्भ को यहीं विराम देते हैं। कोई नई सूचना कोई नई जानकारी होगी तो उसे भी आप सबके साथ साझा करेंगे। बाकी सिद्धार्थ पे जरूर ध्यान रखिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।